ज्योतिष शास्त्र में 4 ग्रहों की बहुत महत्वपूर्णता है, मान्यता है। हालांकि महत्वपूर्ण सारे ही ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह हैं, लेकिन ये 4 ग्रह है ना बड़े महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक एक जगह पे टिकते हैं, एक जगह पे रहते हैं, इनका साइकिल लंबा होता है। अब 4 ग्रह कौन से हैं? राहु, केतु, बृहस्पति और शनिदेव। अब ये चारों ग्रह ही लंबे समय को डिसाइड करते हैं, या कहूँ कि इनसे अपने को एक अनुमान मिल जाता है कि ये जो लंबा समय जब भी अपन गणना करते हैं तो उनका प्रभाव ऐसा रहेगा। हालांकि उसमें सूर्य के भी प्रभाव होंगे, बुध के भी होंगे, शुक्र और मंगल के भी होंगे, और चंद्रमा के तो हर 2.5 दिन में प्रभाव बदल ही जाते हैं। तो अपन 4 ग्रहों की महत्वपूर्णता जानते हुए आने वाले 4 महीनों की बात करेंगे कि ये 4 ग्रहों की चौकड़ी आपके 4 महीनों को क्या प्रभाव लेकर के आएगी। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात यहां पे मिथुन राशि की करने वाले हैं। मिथुन राशि पे क्या प्रभाव रहेंगे अंतिम के जो 4 महीने बच गए हैं। आपने देखा इस वीडियो से पहले मैंने मिथुन राशि के लिए बृहस्पति का एक वीडियो बनाया था और बड़े अच्छे से उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की और वो आपको समझ में भी आया। अब यहाँ पे बात इन चारों ही ग्रहों की करें। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, देखोगे क्लियर समझ में आएगा, बहुत क्लियर समझ में आएगा। बात मैं करूँ शुरुआत यहाँ पे शनिदेव से। शनिदेव अभी के समय में कहाँ पे स्थापित हैं आपके लिए? मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 10वें भाव कर्म स्थान में स्थापित है। कर्म स्थान में शनिदेव का बैठना ही अपने आप में कर्म को बढ़ाता है। हाँ, यहाँ पे ये जरूर कह सकते हो कि कर्म धीरे हो सकते हैं लेकिन कर्म बढ़ते हुए नजर आएंगे। धीरे क्या, उनका करने की स्पीड, लेकिन बढ़ते हुए क्या, कामकाज बढ़ जाना, ये अपने को समझ में आता। अब शनिदेव यहाँ पे 10वें भाव में बड़े कंफर्टेबल होते हैं। क्यों कंफर्टेबल होते हैं? क्योंकि 10वां भाव जो है बेसिक भाव ही शनिदेव का माना गया है। काल पुरुष की कुंडली में जब भी बात करोगे तो वहां पे शनिदेव 10वें भाव में माने जाते हैं, तो कर्म क्षेत्र में शनिदेव का प्रभाव अधिक हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो शनि का काम क्या है, बेसिक नेचर क्या है शनि का? स्लो करना, चीजों को धीरे कर देना, या फिर वहां पे आलस्य फैला देना, अगर शनिदेव आपके मित्र नहीं है चार्ट में भी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो शनिदेव कहाँ पे 10वें भाव में बैठ करके आपको यहाँ पे थोड़ा सा कर्म को स्लो कर सकते हैं। अब स्लो और बढ़ने में आप मतलब समझिए बिल्कुल सीधा सा कि स्लो कैसे, जो आप काम करते हैं, जिस काम को आप सपोज जिस काम को आप 1 घंटे में करते हैं वहां पे आपको 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगने लग जाए, लेकिन काम बढ़ जाएगा। जो काम आपको 1 दिन में मिल रहा है वही 2 काम आपको 1 दिन में मिलने लग जाए। एक काम 1 दिन में ही मिल रहा था, वहां पे 2 काम मिल गए, वो बढ़ गए। तो इस प्रकार से आपके चीजें यहाँ पे बनती हुई नजर आती है। ठीक है, अब यहां से शनि देव का अपन कहें कि भाई शनि क्योंकि कर्म का जाता है तो यहां से ही प्रभाव दूसरी जगह पे भी लेकर के आएगा। अब शनि के पास में स्पेशल दृष्टियां होती है शनि पे। अच्छा, उससे पहले भी देख लो आप शनिदेव की स्थिति क्या क्या रहने वाली है। शनिदेव की स्थिति आप देखिए, अभी तो कहाँ पे, अभी क्या चल रहा है शनिदेव का? शनिदेव वक्रावस्था में चल रहे हैं। इसके बाद में आप देखेंगे 4 अक्टूबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में परिवर्तन यह कर जाएंगे। अब यह जो 4 अक्टूबर को शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो यहाँ पे इनके प्रभाव कहाँ से सम्मिलित हो जाएंगे? यहाँ पे इनको प्रभाव मिलेंगे कहीं ना कहीं बृहस्पति के भी, क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है उसके स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं। अब बृहस्पति है और इसके जो देवता होते हैं अजपाद होते हैं। इसका मतलब आप समझिए भगवान शिव के एक भैरव अवतार हैं, उनका वो इनके देवता होते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या चीजें समझ में आती है कि भाग्य से, क्योंकि भाग्य का स्वामी, बेसिक भाग्य का स्वामी बृहस्पति माना गया है। एक दूसरा आपके लिए बृहस्पति क्या है? कर्म क्षेत्र का खुद का स्वामी भी हो गया। तो शनिदेव यहां पे रहेंगे तो वक्र अवस्था में 4 अक्टूबर को यह पूर्व भाद्रपद में जाएंगे तो यहां से करियर में बड़े बड़े चेंजेस आप देखेंगे। करियर में आप है ना ग्रोथ देखेंगे यहां पे उस समय को लेकर के। फिर आप शनिदेव को ही देखें कि शनिदेव मार्गी अवस्था में कब आएंगे? 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे।
लेकिन उस समय भी रहेंगे तो इसी नक्षत्र में फिलहाल के समय में। तो अपने को इस साल का पूरा सा समझ में क्या आता है, शनिदेव कर्म क्षेत्र में, यहाँ पे इस साल में ये अंतिम के 4 महीने कर्म क्षेत्र को घेर करके आपके चीजें यह बना रहे हैं। फिर अपन देखें शनिदेव की दृष्टियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। शनिदेव की दृष्टि कहाँ है, यहां से देखोगे तो शनि की दृष्टि तीसरी कहां जाएगी, 12वें भाव पे। तो कहीं ना कहीं कर्म के लिए आपको अपना स्थान बदलना पड़ सकता है, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। प्लस आपके साथ में यहां पे किसी भी प्रकार का कोई आपका कोर्ट केस हो गया, या कहूं कि न्याय अटका पड़ा था आपके साथ, तो वो न्याय होगा। अब अगर गलती आपकी थी, आप ही की ऊपर सारा सब कुछ हुआ था, आप ही ने किया कुछ गलत, तो फिर वो न्याय मिलेगा और सजा भी मिल सकती है, और आप बेकसूर है, गुनाहगार नहीं है, तो यहां पे आप इल्जामों से मुक्त भी होते चले जाएंगे और न्याय आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। तो ये प्रभाव भी अपने को समझ में आता है। यहां से पति पत्नी के आंतरिक संबंधों को शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वह स्लो होते हुए नजर आएंगे, और कोई भी इंसान अगर कर्म में उलझा हुआ है तो वहां पे वह पति पत्नी के आंतरिक संबंधों को समय नहीं दे पाता। तो ये भी प्रभाव अपने को समझ में आता है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि देखोगे तो 7वीं दृष्टि जाएगी आपके कहां पे, चतुर्थ भाव पे। अब क्योंकि शनिदेव कर्म क्षेत्र में बैठे हैं और इसका प्रभाव आपके कहां पे आ रहा है, इसका प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पे आ रहा है, तो स्लो वहां पे भी हो जाएगी ना चीजें। कर्म में स्थान दे रहे हो, कर्म में अपना ध्यान दे रहे हो, कर्म में अपना समय दे रहे हो, तो भौतिक सुखों को भोगने का समय थोड़ा सा कम होता हुआ चला जाता है। तो ये प्रभाव अपने को एक समझ में आता है कि भौतिक सुख जो है थोड़े से कमजोर, या कहूं थोड़े से स्लो, कमजोर नहीं स्लो हो सकते हैं, या उसको है ना भोगने का समय ही ना मिल पाए आपको भौतिक सुखों का, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट्स, इस प्रकार का। हाँ, इन्वेस्टमेंट ऑर्नामेंट्स में जरूर आपका लगता हुआ मुझे नजर आता है। फिर अपन 10वीं दृष्टि देखें। 10वीं दृष्टि यहां से कहां जाएगी, आपके 10वें भाव। देखो 10वें भाव का 10वां भाव कौन है, 7वां भाव है, ठीक है। तो 10वें का 10वां 7वां है, मीन्स यहां को आप अगर ठीक रखते हैं तो आपको 10वें भाव मीन्स शनि कहां पे है, वहां पे चीजें ठीक रहेगी। समर्पण मांग रहा है, तो सप्तम भाव जो होता है वह व्यापार का भाव भी है। सप्तम भाव आपके हाथों से किए गए कर्म का भाव भी है, और सप्तम भाव ही आपके लिए पति पत्नी का भाव भी है, पार्टनरशिप का भाव भी है, ठीक है। तो धार्मिक भाव भी है, यहां से आप है ना धार्मिक, कुछ धार्मिक का मीन्स धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसका भाव भी है। तो यहां पे इन चीजों को शनिदेव थोड़े से स्लो तो करते हैं, लेकिन उसके फल भी अपने को निरंतर मिलते चले जाते हैं। और शनिदेव विशेष कब हो जाएगा, जब यह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे, तो और ज्यादा विशेषता मिल जाएगी इसको, तो यहां पे और ज्यादा समर्पण हो जाएगा। तो मैं यहां पे यही कहूंगा, शनि को सुधारना या शनि को सही रखने का उपाय इसके लिए यही है, अपना समर्पण और अपने रिश्तों में कड़वाहट ना आने पाए, उस चीज का ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं अगले ग्रह राहु ग्रह की। राहु ग्रह को देखो आप, बृहस्पति की बाद में करूंगा मैं बात, राहु को देखें। राहु देव कहां पे विराजमान है, राहु देव आपके लिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भाग्य भाव में बैठे हैं। भाग्य में बैठा राहु वैसे तो बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन राहु अभी के समय में कुंभ राशि में है। कुंभ राशि जिसे कहीं कहीं पे ओल्ड क्लासिक्स में कुछ बुक्स ऐसी हैं जहां पे राहु की खुद की राशि को माना गया ही है, ठीक है। तो राहु कुंभ राशि में फेवरेबल हो जाते हैं या पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने वाला हो जाता है। तो यहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल ये राहु आपको बिल्कुल बना करके रख देगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बनाएगा। आपको धर्म करना है बिल्कुल करेंगे, लेकिन मुझे उसका कुछ दो तो सही क्लू तो, कि ये मैं क्यों करूं, तो इस प्रकार का प्रैक्टिकल बनाएगा। ये राहु थोड़ा सा मतलबी जरूर बना सकता है, धर्म के प्रति आपको थोड़ा सा है ना दिखावा करने वाला बना सकता है, ये प्रभाव भी होगा। अच्छा, यहां पे ही इसी समय में मैं बात बृहस्पति की भी कर लूं कि भाई बृहस्पति ग्रह को देखें तो बृहस्पति ग्रह कहां पे विराजमान है, आपके खुद की राशि में। तो खुद की राशि से यहाँ पे 9वें भाव से देख रहे हैं, 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो राहु को ये ज्ञान भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ज्ञान भी मिल रहा है। तो आपका यहाँ पे भाग्य से लेकर के अचानक से चुटकियां बजा बजा करके, जैसे आप समझो कुछ दिन का पैच आया, काम नहीं हो रहा, भाग्य साथ नहीं दे रहा, एक समय ऐसा आएगा कुछ दिन बाद में कि वो एकदम से भाग्य साथ दे गया, काम हो गया, फिर स्लो हो गया, फिर काम अटकेगा, फिर एकदम से भाग्य से साथ देगा। तो ये है ना रुक रुक के ये काम यहाँ पे चलता हुआ अपने को समझ में आता है, ठीक है। फिर यहाँ से अपन देखें, अब यहां से देखोगे तो 5वीं दृष्टि कहां पे जाएगी, लग्न पे या राशि पे, खुद पे, मिथुन राशि पे, वहां पे बृहस्पति ग्रह बैठे हैं।
बृहस्पति ग्रह का खुद के नक्षत्र में बैठना अभी के समय में, जब तक ये यहाँ है यहीं पे रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बैठना प्लस खुद के नक्षत्र में बैठना और राहु जैसे ग्रह की दृष्टि आ जाना विशेष हो जाता है, बहुत विशेष हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है। अब आपको यहाँ पे शनि क्या कर रहा है, कर्म के प्रति, यहाँ पे ये भाग्य को लेकर के, और खुद ज्ञानी ग्रह बृहस्पति जब लग्न में बैठता है तो ज्ञान दे देता है सभी तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है, ज्ञान आ गया। अब ज्ञान के साथ में थोड़ी सी चालाकी कौन दे रहा है, राहु ग्रह दे रहा है। अब ये चालाकियां आपके साथ ये प्रभाव लेकर के आएगी कि आपको कहां कहां पे कितना समय देना है, कहां कहां पे कैसे डील करनी है, वो चीजें आप में आ जाए, डिप्लोमेसी आप में आ जाएगी, किसी को नाराज ना करके अब मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, ये प्रभाव आप समझते हुए देखेंगे अपने आप में। फिर यहां से मैं देखूं राहु का ही प्रभाव, राहु का जो 9वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि कहां जाएगी, जहां पे बृहस्पति की दृष्टि है 5वीं। ये भाव क्या दर्शाता है, प्रेम संबंधों को दर्शाता है। राहु यहाँ पे प्रेम संबंधों को लेकर के कंफ्यूजन पैदा करेगा और बृहस्पति यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों को जोड़ करके रखने का काम करेगा। डिस्टेंस एजुकेशन इस समय में आपके बनती है। अगर जो लोग है ना डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए इस समय बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है और ज्ञान आपको डिस्टेंस एजुकेशन से, इंटरनेट से और इस प्रकार से मिलता रहेगा। जो राहु के पॉइंट्स है ना वहां से आपको ज्ञान देता हुआ नजर आएगा राहु। और ज्ञान कौन सपोर्टिव कौन है, ये बृहस्पति हो गए यहाँ पे। अब यहाँ से ही अपन देखें कि जॉब चेंज करना है या जॉब के बारे में, तो 5वां भाव है ना जॉब को स्विच करवाने का काम करता है। अब राहु बार बार आपको परेशान करेगा, जॉब स्विच कर लो, जॉब स्विच कर लो। अब उस समय को मैं यहाँ पे इतना ही समझता हूँ, जब तक शतभिषा नक्षत्र में राहु नहीं चले जाते तब तक किसी प्रकार से जॉब चेंज नहीं करनी चाहिए। राहु शतभिषा नक्षत्र में कब जाएंगे, 25 नवंबर को राहु शतभिषा नक्षत्र में जाएगा। उसके बाद में आप जॉब स्विच कर सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं, उससे पहले प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि राहु बड़े कंफर्टेबल नहीं है जिस नक्षत्र में अभी चल रहे हैं ना, ये राहु बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे हैं अभी, तो इसलिए अपने को जॉब स्विच करने के बारे में थोड़ा सा स्लो सोचना है लेकिन कुछ दिनों बाद, ठीक है। तो ये प्रभाव अपने को यहाँ पे समझ में आता है। अब यहाँ पे मैं है ना केतु की बात करूं और लास्ट में थोड़ा सा बृहस्पति का ब्रीफ दूंगा। केतु के बारे में बात करेंगे तो पराक्रम भाव में बैठा है, 3रे भाव में। पराक्रम भाव में केतु का बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। राहु अच्छी पोजीशन में है, शनि अच्छी है, बृहस्पति अच्छी है, 4 में से 3 ग्रह अच्छी पोजीशन में है, लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो डिटैचमेंट देता है, चीजों को सेपरेट करता है, छोड़ता है, तो ये सोशल लाइफ को खराब करने का कार्य करता है। यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, सोशल लाइफ आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। भाई बहनों के साथ में अलगाव ला सकता है, विरक्त कर सकता है उनसे, और आपके डिसीजन डिले हो सकते हैं। विशेष ध्यान रखें उस चीज का। केतु अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही दिखाता है कि डिसीजन सही नहीं लेने देगा या इतने डिले कर देगा कि जब आप डिसीजन जब तक लोगे वो मायने ही नहीं रखेगा। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। फिर मैंने आपको कहा था कि भाई पति पत्नी के जो प्रभाव की मैंने बात कही थी वो इसीलिए कही थी क्योंकि केतु का एस्पेक्ट यहाँ पे भी है, तो आपको समर्पण चाहता है शनि और बृहस्पति यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा है, तो केतु डिस्टर्बेंस डालने का काम करेगा। समर्पित हो जाओ और उनको संभाल करके रखो, पति पत्नी को, अपने आपसी संबंधों को संभाल करके रखोगे तो केतु भी बुरे प्रभाव नहीं देगा यहाँ पे। फिर 7वीं दृष्टि में राहु खुद कार्य करता है, राहु खुद कार्य कर रहा है 7वीं दृष्टि में भाग्य को लेकर। बात यहाँ पे लाभ की करें क्योंकि 9वीं दृष्टि लाभ भाव पे रहेगी केतु की, या उसका एस्पेक्ट जो रहेगा, तो लाभ यहाँ पे निरंतर स्लो कर देगा, या हो सकता है जितनी मेहनत लग रही है उतना लाभ ये केतु ना लेने दे। केतु का उपाय क्या करोगे, केतु का सिंपल सा एक ही उपाय, प्रकृति से जुड़ जाओ, प्रकृति से जुड़ो और जनमानस की सेवा भावी हो जाओ। तो यहाँ पे परोपकार अगर करते हो तो फिर केतु है ना बुरे प्रभाव नहीं देता, या अपनी जमीनी जड़ों से जुड़ कर के रहें, अपने एंसेस्टर्स को याद करते रहें, ठीक है। फिर बात करते हैं, अब मैं लास्ट ब्रीफ दूंगा बृहस्पति का।
बृहस्पति ग्रह विशेष है आपके लिए, क्योंकि यह बृहस्पति आपके सप्तम के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है। इसका एस्पेक्ट अगर देखोगे, लग्न में तो आपको मैंने बताया ज्ञान है, तो इसका एस्पेक्ट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी ज्ञान देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे भी आपको बहुत सी चीजें, यहाँ पे है ना, आपकी इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ जाए, कई चीजों को लेकर के इच्छाएं बढ़ जाए और उनकी पूर्ति भी धीरे धीरे होगी, बहुत फास्ट नहीं होगी, होगी सब धीरे, लेकिन होगी जरूर। यहाँ पे ये प्रभाव भी अपने को बृहस्पति का समझ में आता है। बृहस्पति का 7वां प्रभाव मैंने बताया कि पति पत्नी को जोड़ने का काम करेगा, धार्मिक अनुष्ठान आपसे करवाएगा, कहीं ना कहीं आपके व्यापार को बढ़ा करता हुआ नजर आएगा। समय कौन दे रहा है? शनि। व्यापार को बड़ा कौन कर रहा है? यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति। तो ये प्रभाव है। और फिर यहाँ पे भाग्य की बात करूं, मैंने कहा भाग्य साथ देगा, वो भाग्य यहाँ पे बृहस्पति आपका साथ दिलाता हुआ नजर आता है। बृहस्पति की स्थिति आप देख सकते हो, यहाँ पे बृहस्पति 18 अक्टूबर को कर्क राशि में जाएंगे, ठीक है, लेकिन नक्षत्र वही रखेंगे, नक्षत्र नहीं बदलेगा। उसके बाद में बृहस्पति ग्रह 11 नवंबर को वक्रावस्था में भी हो जाएंगे और 5 दिसंबर को मिथुन राशि में फिर से यह प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। और फिर ये तो हो गया साल खत्म। फिर बात करें 11 मार्च 2026 को यह बृहस्पति फिर से मार्गी हो जाएंगे। अच्छा, जब ये वक्री होंगे बृहस्पति, तो वक्र अवस्था में बृहस्पति अटके हुए कामों को विस्तार के साथ में बढ़ाते हैं और एकदम फुल पोटेंशियल से काम करते हैं, तो वो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर बनेगा। विशेष क्या ध्यान रखना है? केतु के लिए। और केतु के लिए क्या करना है मैंने आपको बता दिया। वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया होगा, तो इस वीडियो में तो मैंने बहुत कुछ बात की, विस्तार से बात की। समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।